हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फॉर माइनर पेपर एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। आइए पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहली यूनिट में आप एजुकेशन पॉलिसी को, भारत के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उसको समझोगे आप। जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 है और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है और कुछ एजुकेशन प्लानिंग है इन इंडिया के अंदर, फाइनेंसिंग है, इसे आप लोग पढ़ोगे। अगली यूनिट में स्कूल एजुकेशन जो है भारत के अंदर, वो आप पढ़ने वाले हो। कॉमन स्कूल सिस्टम, कोठारी कमीशन रिपोर्ट और सिस्टम ऑफ स्कूल टाइप्स, अफिलिएशन, पब्लिक प्राइवेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल, ये सब चीज़ें। इश्यूज ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल। इसके बाद रोल ऑफ वेरियस नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल बॉडीज़ इन स्कूल, जैसे कि NCERT, SCERT, डाइट, एनओएस वगैरह। और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वगैरह। और अगली यूनिट में कुछ हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, इनके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, इनके एक्सेस में, इक्विटी में, और चैलेंजेस एंड क्वालिटी के बारे में पढ़ोगे आप। UGC के बारे में पढ़ोगे, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, ग्लोबल मार्केट का क्या रोल है एजुकेशन में, ये सब चीज़ें। ये इसका ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके PYQ की तरफ। पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का आपका आने वाला है। सेक्शन ए स्टार्ट, जिनमें आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स का एक है। पहला है लिस्ट द मेजर एजुकेशन पॉलिसीज इंडिया हैज़ मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद से कौन कौन सी पॉलिसीज आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या 1968 की पॉलिसी, वो बताना है आपको। स्वतंत्रोत्तर भारत में निर्मित प्रमुख शैक्षिक नीतियों का उल्लेख कीजिए, सूची बनाइए। फिर है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हाउ डू दे हेल्प स्कूल्स। विद्यालय प्रबंधन समितियों का क्या कर्तव्य है, वे विद्यालयों को किस प्रकार सहायक सिद्ध होती हैं। जो स्कूल की मैनेजिंग कमेटी होती है उनका क्या काम होता है, ये बताना है आपको, और किस तरीके से वो स्कूल्स को हेल्प करते हैं। फिर है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ गवर्नमेंट स्कीम हैव हेल्प मोर चिल्ड्रन जॉइन स्कूल। सरकारी योजनाओं के माध्यम से अधिक बालकों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। कौन सी ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की हैं या पॉलिसीज़ हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं स्कूल में दाखिला ले पा रहे हैं, वो बताने हैं, और किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। और हाउ इज़ लर्निंग इन CBSE स्कूल डिफरेंट फ्रॉम स्टेट बोर्ड स्कूल। CBSE विद्यालयों की शिक्षण पद्धति राज्य शिक्षा बोर्ड की पद्धति से किस प्रकार भिन्न है, ये बताइए। फिर है इज़ ऑनलाइन एजुकेशन गुड फॉर रूरल स्टूडेंट, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स। क्या ग्रामीण विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा उपादेय है, इसके पक्ष और विपक्ष का विवेचना कीजिए। 6th क्वेश्चन है क्रिएट अ प्लान टू हेल्प मोर गर्ल्स स्टे इन स्कूल टिल क्लास 12 इन रूरल एरियाज। बताना है आपको कि ग्रामीण बालिकाओं को कक्षा 12वीं तक निरंतर अध्ययन हेतु प्रेरित करने हेतु एक कार्य योजना निर्मित कीजिए। इस तरीके से जो गर्ल्स हैं रूरल एरिया में वो क्लास 12 तक स्कूल में पढ़ें, क्या प्लान है आपका जिससे ये पॉसिबल हो सकता है, बताइए। फिर दोस्तों सेक्शन B आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं एक पर। इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन स्कूल, विद्यालय स्तर पर कौशल आधारित प्रशिक्षण का महत्व, और रोल ऑफ मिड डे मील इन इंक्रीजिंग अटेंडेंस। मध्याह्न भोजन योजना द्वारा उपस्थिति वृद्धि में सहायक भूमिका, और आपका DISE एंड इट्स यूजेस इन स्कूल डेटा। ठीक है, आइए एक और PYQ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसका भी 90 नंबर का जो पेपर है वो आने वाला है। ठीक है जी, आइए इसके अंदर जो आपका सेक्शन A है, इसका पहला क्वेश्चन है राइट द ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इससे पहले वाले पेपर में सारी पॉलिसीज़ का ओवरव्यू पूछा था, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के उद्देश्यों, विशेषताओं एवं प्रभावों को लिखिए। फिर है आपको बताना है अफिलिएशन ऑफ स्कूल इन इंडिया, इसमें ये किस किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अफिलिएशन ऑफ स्कूल्स इन इंडिया, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें। भारत में विद्यालयों की विभिन्न मान्यता प्रकार कौन कौन सी हैं, प्रत्येक का स्पष्टीकरण कीजिए।
फिर है व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेरियस नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल बॉडीज़ इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस ईच ऑफ देम इन डिटेल। भारत में विद्यालय शिक्षा हेतु विविध राष्ट्रीय, राज्यीय एवं स्थानीय निकायों की क्या भूमिका है, प्रत्येक की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। फिर है डिस्कस इशू इन हायर एजुकेशन रिगार्डिंग इट्स एक्सेस, इक्विटी, रिलेवेंस एंड क्वालिटी। उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, प्रासंगिकता एवं गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की चर्चा कीजिए। फिर है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, स्टेट द कंसर्न एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। भारत में उच्च शिक्षा का क्या महत्व है, इससे संबंधित प्रमुख सरकारों एवं समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। फिर एनालिज द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर हायर एजुकेशन, एक्सप्लेन देयर रोल इन डिटेल। उच्च शिक्षा हेतु विभिन्न विनियामक निकायों की सूची प्रस्तुत कीजिए, उनकी भूमिकाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और आप लोगों को किसी एक पर शॉर्ट नोट लिखना है। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, ड्रॉप आउट रेट, विद्यालय छोड़ने की ड्रॉप आउट रेट, और कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय प्रणाली। तो ये था दोस्तों PYQs और एग्जामिनेशन पैटर्न एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का। थैंक यू।